हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप है क्या, तो चलिए समझते हैं। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। क्या होता है? गिराना। तो कहता है टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। मतलब आप अपने पैराग्राफ के जो है ना शुरुआती, यानी आपके पैराग्राफ का शुरुआती यानी स्टार्टिंग वर्ड जो होता है, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को जो है ना आप गिरा करके यानी ड्रॉप करके जो है बड़ा लेटर बना करके रख सकते हैं। जैसा कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें आप जो भी फर्स्ट न्यूज़ होता है उसमें फर्स्ट न्यूज़ का जो पहला उस पैराग्राफ में लिखा हुआ जो वर्ड होता है, उस वर्ड का फर्स्ट टेक्स्ट जो होता है वो 5-6 लाइन 10 लाइन इतना बराबर सेट किया हुआ होता है। तो ठीक वैसे ही अगर हमें भी अपना MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए उसमें हम किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को हम है ना कुछ लाइन के अकॉर्डिंग 5-6 लाइन है ना जितना बड़ा सेट करके रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये ड्रॉप कैप ऑप्शन हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो कहता है टाइप समथिंग इन फुल पेज और ओपन एनी फाइल। मतलब आपको एक पेज क्रिएट करना है, उस पेज में आपको पूरे पेज में बहुत सारा मैसेज जो है फुल पैराग्राफ में है ना, मतलब पूरे पेज में कम से कम पूरे पेज में मैसेज टाइप कर लीजिएगा आप, समझे। इसके बाद या पहले से बना हुआ कोई फाइल है तो उसे ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ। तब जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना, उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर होगा उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, समझिए। इसके बाद कहता है इंसर्ट टैब में जाना है, टेक्स्ट के अंदर ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप कैप का एक है ना ड्रैग डाउन बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे अपीयर्स अंदर ड्रॉप कैप का क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो ऐसा आपको दिखाई देगा, समझे। तो अब कहता है चूज एनी पोजीशन। तो इसमें से आपको पोजीशन ड्रॉप का सेलेक्ट करना है। नन मतलब नहीं, ड्रॉप लेते हैं या इन मार्जिन लेते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पोजीशन कौन सा आपको यूज करना है ड्रॉपिंग के लिए, है ना, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को ड्रॉप करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉप लेते हैं तो हम उस पहला लेटर जो ड्रॉप होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है सिंबल में, है ना, इसमें आपको दिख भी रहा है कि 3 लाइन ड्रॉप होगा बाय डिफॉल्ट। या अगर हम इन मार्जिन लेते हैं तो इसमें देख सकते हैं ये में इसमें भी आपका 2 लाइन्स, आपका 2 या 3 लाइन्स इसमें भी ड्रॉप है। लेकिन इसमें जो अदर मैसेज होगा पेज में वो इस साइड से एक साइड शो करेगा, इसमें आपको इस तरह से डिजाइन में दिखेगा, समझे। तो हमें करना क्या है कि हम ड्रॉप कैप का ऑप्शन सेलेक्ट किए फिलहाल, है ना। अब जो लेटर ड्रॉप होगा उसका फॉन्ट आप यहां से चेंज कर सकते हैं। और ये जो लेटर ड्रॉप हो रहा है इसका है ना कितना लाइन इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 लाइन है सेटअप, हम चाहते 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, वो आप टाइप करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट हमारा ड्रॉप हो रहा है उस इस पैराग्राफ के बीच का डिस्टेंस जो है ना गैपिंग, वह कितना रखना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 0.2 डाल दिए और हम यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। तो कहता है चूज एनी पोजीशन, पोजीशन सेलेक्ट करना है, फिल द ऑल ऑप्शन, आपको अपना जरूरत के हिसाब से इसमें से ऑप्शन को फिल कर लेना है। और उसके बाद कहता है क्लिक ऑन ओके। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पेज में जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है ना, वह 4 लाइन लिए है या 3 लाइन लिए तो 3 लाइन इतना बराबर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखेगा, समझे। तो ये हमारा ड्रॉप कैप ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। क्या है? सिग्नेचर लाइन। कहता है टू इंसर्ट अ सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाइज द इंडिविजुअल हु मस्ट साइन। मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट में है ना एक सिग्नेचर लाइन आप इंसर्ट करा सकते हैं। अब जैसा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका कोई बुक्स ही आप मान के चलिए कि आप बना रहे हैं या रिज्यूम ही बना रहे हैं, तो उस पर आपके द्वारा जो साइन होगा, तो साइन को पहले से बाय स्कैनर के तहत हम स्कैन करके रखते हैं, फिर हम इंसर्ट
टैब में जाके सिग्नेचर लाइन का यूज करके, है ना, एक सिग्नेचर लाइन का हम एक फॉर्मेट यानी वहां पे इंसर्ट कराते हैं और उसमें जो है हम जो सिग्नेचर कर रखे हैं स्कैनर के थ्रू स्कैन करके, है ना, उसे हम वहां पे इंसर्ट करवाते हैं। तो जब सिग्नेचर लाइन के तहत आपका सिग्नेचर इंसर्ट होगा तो वो आपका डॉक्यूमेंट लॉक हो जाता है, रीड ओनली में वो बदल जाता है, यानी वो फाइल में आप दोबारा चेंजिंग बदलाव कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सिग्नेचर लाइन का यूज करके हम अपना सिग्नेचर जो है डॉक्यूमेंट पे कैसे करेंगे, है ना, कैसे इंसर्ट करवाएंगे, तो हम देखते हैं इसके बारे में। कहता है इंसर्ट टैब में जाना है, टेक्स्ट के अंदर सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द सिग्नेचर सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो इस प्रकार आपको नजर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कहता है सजेस्टेड सिग्नेचर फॉर एग्जाम्पल जॉन डॉय, जिसका सिग्नेचर तैयार करना है उसका नाम आपको इसमें फिल करना है ना। उसके बाद कहता है सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, तो जिसका सिग्नेचर आप बना रहे हो वो है कौन से पोस्ट पे, मैनेजर के पोस्ट पे है, इंजीनियर के पोस्ट पे है, टीचर है, डॉक्टर है, प्रिंसिपल है, क्या है, तो उसका वो हेडिंग्स हम यहाँ पे इसे मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट सजेस्टेड सिग्नेचर ईमेल एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, बट ये दोनों आपको फिल कर लेना है। फिर इसके बाद आपको कहता है अलाउ द सिग्नर टू ऐड कमेंट इन द साइन डायलॉग, तो आप इसके बारे में कमेंट कुछ लिखना चाहते हैं तो उस पर टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद कहता है सो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, आप चाहते हैं कि वो सिग्नेचर में डेट भी इंसर्ट हो कि किस डेट में वो किया गया है, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब ओके करेंगे तो आपके पेज में जो है सिग्नेचर लाइन इस प्रकार जो आ जाएगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा, उस पे मैनेजर का पोस्ट है ना, मतलब यहाँ पे जो पोस्ट है वो पोस्ट का नाम रहेगा, जो मैनेजर वो रहेगा, इस तरह से आ जाएगा। तो जब ये सेलेक्ट रहेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो डॉट डॉट में मतलब दिखेगा, मतलब वो सेलेक्ट रहेगा, समझे। तब वो उस पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो एक विंडो ओपन होगा जहां पे आपको सेलेक्ट करना है ब्राउज का, जहां से आपका पहले से सिग्नेचर स्कैन करके रखा हुआ है, तो वहां से उसे सेलेक्ट कीजिए और उसके बारे में उसके कुछ पर्पस यानी पूछेगा कि सिग्नेचर किस पर्पस के लिए यूज करें, तो मैसेज आप लिखना चाहते हैं तो लिख के रखेंगे और ओके करेंगे तो सिग्नेचर लाइन में हमारा सिग्नेचर इंसर्ट हो जाएगा, है ना, जो स्कैन किया हुआ है। और फिर ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी रीड ओनली में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप उसमें दोबारा बदलाव या चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो ये काम करता है हमारा सिग्नेचर लाइन ऑप्शन, समझे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। कहता है इंसर्ट करेंट डेट और टाइम इनटू द करेंट डॉक्यूमेंट। आप जिस डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में करेंट में वर्क कर रहे हैं, समझे, उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको डेट या टाइम चाहिए तो आप इंसर्ट टैब में जाके डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज करके डेट और टाइम को आप अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन आपके सिस्टम में जो डेट और टाइम सेट होगा, है ना, करेंटली वही डेट और टाइम आप यहाँ पे बाय डेट एंड टाइम ऑप्शन के तहत इंसर्ट करवा सकते हैं, समझे। गलत होगा तो गलत, सही है तो सही, है ना। तो अब चलते हैं कि हम जैसा ही कोई नोटिस बना रहे हैं, कोई बुक्स ही बनाए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट बनाए उसमें डेट या टाइम हमें चाहिए, तो आप तो या तो टाइप भी कर सकते हो, है ना, नहीं तो बेहतर है कि आप बाय ऑप्शन जो है इंसर्ट करवा सकते हो डेट एंड टाइम ऑप्शंस के तहत, जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज में, है ना, डेट एंड टाइम आपको, है ना, डिफरेंट फॉर्मेट्स में मिल जाता है, जो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा के यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये ऑप्शन को हम यूज कैसे करें। तो कहता है इंसर्ट टैब में जाना है, टेक्स्ट के अंदर मिलेगा डेट एंड टाइम, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, समझे। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम का अवेलेबल फॉर्मेट्स दिखाई दे रहा है, जो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिख रहा है डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, कैलेंडर का टाइप, यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज लेना चाहते हैं आप इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, है ना। कैलेंडर टाइप आप वेस्टर्न लेना चाहते हैं, है ना, या जो कोई अदर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही आपका जो है फॉर्मेट्स दिख रहा है, तो जो फॉर्मेट्स में आपको डेट या टाइम चाहिए तो डेट और टाइम वाला दोनों साथ में यहाँ दिख रहा है,
ऊपर से यहाँ तक आपको सिर्फ डेट का फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ से आपको सिर्फ टाइम का फॉर्मेट दिख रहा है। तो जी डेट चाहिए तो डेट पे क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करेंगे, वो आपके पेज में डेट इंसर्ट होगा। टाइम पे क्लिक करके ओके करेंगे, वो टाइम आपके पेज में इंसर्ट होगा। दोनों चाहिए तो डेट और टाइम वाला लेके ओके करते हैं तो डेट और टाइम वाला है ना, दोनों साथ में पेज में क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। समझे? तो इस प्रकार जो है हम अपने पेज में डेट और टाइम इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का काम क्या है? तो कहता है टू इंसर्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स। मतलब कि आप एमएस वर्ड प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और अगर आपको कुछ डेटा अगर एक्सेल का बना हुआ चाहिए है ना, कुछ डेटा अगर पावर पॉइंट का चाहिए या एमएस पेंट का चाहिए, तो आप वहां पे क्या करोगे? तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इस ऑप्शन के तहत हम किसी अदर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं और उसमें कुछ भी क्रिएट करके जो है इस एमएस वर्ड वाले डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो चलिए ये ऑप्शन यूज कैसे करते हैं। तो हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा, टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। अपीयर्स इन द ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। समझे? अब कहता है सेलेक्ट एनी प्रोग्राम एज ए रिक्वायरमेंट एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब आपको जिस प्रोग्राम में जो भी रिकॉर्ड बना के काम काज करके डेटा इंफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो आप अपने जरूरत के हिसाब से वो प्रोग्राम को आपको सेलेक्ट करना है इसमें से। तो आपको ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें क्रिएट न्यू मिल रहा है और क्रिएट फ्रॉम फाइल मिल रहा है। तो अभी हम फिलहाल क्रिएट न्यू यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट टैब मिलेगा। तो जिस प्रोग्राम में आप काम करना जानते हैं उस प्रोग्राम पे आप है ना, उस प्रोग्राम को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यानी जो प्रोग्राम में काम करके रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पेज में, वो प्रोग्राम को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो अपीयर्स ऑन दैट प्रोग्राम। तो अब इसमें से जैसे कि हम बिटमैप इमेज सेलेक्ट करते हैं, तो बिटमैप इमेज मतलब एमएस पेंट प्रोग्राम है ना। तो कहता है सेलेक्ट एनी प्रोग्राम एज योर रिक्वायरमेंट एंड क्लिक ऑन ओके। तो इसमें से जो प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे है ना, तो अपीयर्स ऑन दैट प्रोग्राम डायलॉग बॉक्स, यानी वो प्रोग्राम का एक डायलॉग बॉक्स यानी उसका विंडो ओपन होगा। फिर उसके बाद कहता है क्रिएट एनीथिंग इन दैट प्रोग्राम। अब उसी प्रोग्राम में हमको कुछ क्रिएट कर लेना है। अपना उसी प्रोग्राम के फाइल मेनू में जाना है और अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। किसका मिलेगा? अपडेट का। नहीं तो आपको वहां पे मिलेगा एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट का। तो आप दोनों में से किसी एक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे नाउ दैट प्रोग्राम क्रिएशन इज शो ऑन द पेज। तो जो उस प्रोग्राम में क्रिएट हुआ है वो हमारे एमएस वर्ड के पेज में क्या होगा? इंसर्ट होके आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम सब ऑब्जेक्ट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करें इसी ऑब्जेक्ट में क्रिएट फ्रॉम फाइल की बात करते हैं। तो क्रिएट फ्रॉम फाइल के तहत आप पहले से कोई फाइल है ना, किसी अदर प्रोग्राम में काम करके रिकॉर्ड बना हुआ है, तो उस फाइल का जो डाटा है ना वो डायरेक्ट आप अपने इस पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए हम सब क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन यूज करते हैं। तो आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज का ऑप्शन आएगा जहां से आपको उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारा प्रोग्राम का फाइल दिखेगा। अब जो प्रोग्राम के फाइल का डाटा आपको चाहिए उसमें से एक फाइल को आप सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करेंगे तो उस फाइल में जो डाटा बना हुआ होगा है ना, वो डाटा आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। तो हम सब जो है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। क्या है? टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का काम क्या है? तो कहता है टू इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। मतलब कि आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के तहत जो ऑलरेडी एमएस वर्ड में ही बना हुआ फाइल होगा, समझे, जो ऑलरेडी एमएस वर्ड प्रोग्राम में ही बना हुआ पहले से फाइल होगा, उस फाइल का डेटा अगर आप एमएस वर्ड के करंट पेज में इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में जो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन यूज करेंगे। तो चलिए, हमें कभी कभार ऐसा होता है कुछ रिकॉर्ड हम बना रहे हैं और हमें किसी दूसरे फाइल का डेटा इसमें हमको चाहिए, तब क्या करें? उस फाइल को ओपन करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर इस फाइल को अपना ओपन करके फिर इसमें पेस्ट कराएंगे? नहीं, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो चलिए कैसे यूज करते हैं। तो हमें अपना फाइल ओपन है, इसमें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पॉइंटर रखिए, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, समझे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल।
आप उस पर एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे वह जो है ना, इंसर्ट फाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां से आपके MS वर्ड में बना हुआ जितने भी फाइल्स होंगे वो सब दिखेंगे। उसमें से आपको एक फाइल को सिलेक्ट करना है ना। तो नाउ सेलेक्ट एनी फाइल और क्लिक ऑन इंसर्ट। जैसे करेंगे उस फाइल में जो बना हुआ डेटा रिकॉर्ड है वो हमारे पेज में इंसर्ट होके आ जाएगा। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा हुआ है क्वेश्चन मार्क का, एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद इस तरह का एक एंकर बटन होता है, समझे। इसके आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस प्रकार लिखा हुआ है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर वो लिखने में दिक्कत होगा ना तो आप यहाँ पे समझ जाएगा, जब भी जहाँ पे भी इस तरह का रहेगा सिंबल तो समझ जाएंगे कि ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होने की वजह से ये हो गया है, मतलब फॉन्ट का, है ना, इसके वजह से आ रहा है, नहीं तो बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन। समझते हैं इक्वेशन मतलब फॉर्मूला। तो हमारे इस MS वर्ड प्रोग्राम में इक्वेशन ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके तहत आप जब कोई बुक्स बना रहे हैं, है ना, उसमें आपको कोई फार्मूला आपको चाहिए, तो आप वो फार्मूला आप कैसे लाओगे। तो हमें इंसर्ट ऑप्शंस के तहत जो है यहाँ पे हम अपने करेंट पेज में फार्मूला इंसर्ट करवा सकते हैं, समझे। तो चलिए, कहता है टू इंसर्ट कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन ऑप्शंस में पहले से प्री डिफाइन बहुत सारा बना बनाया प्री डिजाइन फार्मूला होता है, लॉगरिथम का, मैट्रिक्स का, अलजेब्रा का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो भी फार्मूला आपको चाहिए, तो चलिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, सिंबल्स के अंदर इक्वेशंस, है ना, उसके बाद चूज एनी इक्वेशन, आपको उसमें से कोई भी फार्मूला सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पेज में इंसर्ट होके आ जाएगा। फिर उस फार्मूला का कलर साइज चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज करना है कि लेफ्ट में रखना है पेज के, कि पेज के हमको पेज के सेंटर से रखना है या राइट से रखना है, तो आप अपने हिसाब से उसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट न्यू इक्वेशन। कहता है फॉर बिल्ड आवर ऑन इक्वेशंस, मतलब इंसर्ट न्यू इक्वेशंस के तहत हम अपने मन मुताबिक कोई भी फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम कैसे यूज करते हैं। तो कहता है इंसर्ट टैब में जाना है, सिंबल्स के अंदर इक्वेशंस मिलेगा, उसके अंदर इंसर्ट न्यू इक्वेशंस, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको टाइप हियर इक्वेशंस का एक बॉक्स ओपन होगा। तो नाउ क्रिएट आवर इक्वेशंस। तो जब आपको यहाँ पे टाइप हियर इक्वेशंस का बॉक्स ओपन होगा तो देखेंगे कि आपके टैब एरिया में, है ना, स्ट्रक्चर और सिंबल नाम का, है ना, ऑप्शन ऐड हो जाएगा, जिसका यूज करके जो है आप अपने मन मुताबिक कोई भी फार्मूला इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना कॉमन सेंस दिमाग आपको लगाना होगा, यूज करना होगा, समझे। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑप्शन और न्यू इंसर्ट इक्वेशंस। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल्स। क्या मिल जाता है, सिंबल्स। तो चलते ये सिंबल का काम क्या है। कहता है टू इंसर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल सच एज स्टार, बुक, etc। मतलब किस सिंबल ऑप्शंस के तहत आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है ना डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो है सिंबल आप पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आपको ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए, या आपको कॉपीराइट का चाहिए, रजिस्टर्ड का चाहिए, या स्टार का चाहिए, बुक का चाहिए। तो अलग अलग तरह का सिंबल जो है हमें इस सिंबल ऑप्शंस के अंदर मिल जाता है, जहां से आप अपने पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही है। तो चलते अगर हमको इंसर्ट करवाना है सिंबल्स तो कैसे इंसर्ट करवाएंगे, तो देखते हैं। इंसर्ट टैब में जाना है, सिंबल्स के अंदर मिलेगा सिंबल्स, उसके अंदर मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो
आपको यहाँ पे अपीयर्स इन द सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे सिंबल एक स्पेशल कैरेक्टर मिलता है। तो सिंबल पे क्लिक है तो आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, किस फॉन्ट का आपको सिंबल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेवडिंग्स, तो बेवडिंग्स के अंदर आ जाता है, बेवडिंग्स 1 होगा, 2 होगा, या अदर आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल होंगे वो हर एक फॉन्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका है ना लेटर आपको नजर आएगा उसका सिंबल रूप में, समझे। तो अब यहाँ से हमें रिसेंटली जो यूज किया गया है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको इसमें से जो सिंबल चाहिए उस पर क्लिक करके वो इंसर्ट पे क्लिक करवाएंगे तो सेलेक्ट एनी सिंबल एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, वो हमारे पेज में वो सिंबल क्या होगा, इंसर्ट होके आ जाएगा। जब ये सिंबल इंसर्ट होके आएगा है ना, तो हमें पूरा फिर उसका साइज वगैरह बड़ा छोटा या करना होगा। तो उसको सिलेक्शन करके नॉर्मली जो टेक्स्ट का हम है ना फॉर्मेटिंग करते हैं वैसे ही हम उसका भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें शॉर्टकट की का, तो जब आप हिंदी टाइपिंग वगैरह करेंगे तो आपको कुछ ब्रैकेट वगैरह हो गए या कुछ कैरेक्टर वगैरह आपको लिखना पड़ेगा जो आपके नॉर्मली कीबोर्ड प्रेस करने पे नहीं आता है, कीबोर्ड के बटन प्रेस करने पे। तो हम उसका जो है शॉर्टकट हम पहले इसी सिंबल ऑप्शन में जाके वो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस फॉन्ट का जितना भी लेटर होगा और उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे शॉर्टकट की हमें दिखाएगा क्या है, तो हम लिख लेंगे। फिर जब हम वो कैरेक्टर को प्रेस करना होगा, टाइप करना होगा, तो हम वो उसका शॉर्टकट की प्रेस करके पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सेटअप करते हैं, या हम किसी भी सिंबल के लिए उसका अपना शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी सिंबल के लिए शॉर्टकट की सेट करना होगा, कैसे सेट करेंगे, तो आपको शॉर्टकट की का ऑप्शन नजर आए, इस पर क्लिक करना है। एक शॉर्टकट की का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पे आप अपना उस सिंबल के लिए कोई भी शॉर्टकट है ना टाइप कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, है ना, जो भी आपको सेट करना है वो सेट कर दीजिए। और असाइन पे क्लिक करके जब आप ओके करते हैं तो आप अपने पेज में जब आप वो बटन प्रेस करते हैं तो वह सिंबल पेज में इंसर्ट होके आ जाता है। साथ में यहां पे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। सिंबल के लिए जो शॉर्टकट की सेट किया वो हटाना भी आपको बताएंगे, समझे। तो इसी तरह से जितना भी सिंबल के लिए सेट करना है शॉर्टकट की वो सेट कर लेंगे। अब हम बात करें ऑटो करेक्ट, तो ऑटो करेक्ट अब आपको बता दें कि हमारे इस MS वर्ड प्रोग्राम के अंदर ऑटो करेक्ट सेट है। जब हम गलत वर्ड अगर लिखते हैं तो उस गलत वर्ड के लिए उसका सही वर्ड अगर सेट है तो हम जैसे कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करते हैं वह गलत वर्ड की जगह सही वर्ड क्या होता है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इसमें गलत वर्ड लिखेंगे वो सही वर्ड ले लेता है, लेकिन हाँ वो सेट होगा तब, अन्यथा नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम GOOD लिखेंगे तो GOOD तो गुड के लिए गलत वर्ड है, गुड का तो वर्ड नहीं होता है GOOD। अब कीबोर्ड से स्पेस बटन जैसे प्रेस करते हैं तो GOOD में वो कन्वर्ट हो जाएगा, GOOD में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो गलत वर्ड GOOD के लिए सेट है, GOOD सही वर्ड। तो ठीक वैसे ही अगर हम किसी भी वर्ड के लिए अगर हम गलत वर्ड के लिए है ना सही वर्ड सेट करके रखना चाहते हैं कि बाय द वे हमें वो बार बार प्रेस करना होता है, अब गलत लिखा जाता है तो हम चाहते हैं कि वो सही खुद ब खुद हो जाए, तो हम उसके लिए ऑटो करेक्ट में जाके उस गलत वर्ड के लिए सही वर्ड हम सेट करके रख सकते हैं। तो ये सब जो है हम लैब की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस है ना हमें इसमें सिंबल तक ही पढ़ना है।